बीच फिरोजाबाद से एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। भीम आर्मी एकता मिशन के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण उमराव से यूजीसी एक्ट पर विशेष बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने इस कानून को सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण उमराव है। किस संगठन से हैं आप? देखिए, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, आजाद समाज पार्टी का पूर्व जिला प्रभारी हूँ और वर्तमान में आज मैं भारत देश के अंदर बहुजन समाज का एक नागरिक हूँ। एसटी ओबीसी कम्युनिटी से आता हूँ। अच्छा, आज आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, किन कारणों के चलते आपको हाउस अरेस्ट किया गया? देखिए, मेरे द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई थी कि मैं यूजीसी के समर्थन में पैदल मार्च करके सरकार का और इस कानून का स्वागत करूँगा। जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दूंगा कि सरकार ने इस देश के अंदर जो जातिवाद नाम का कैंसर इस देश के अंदर सदियों से पनप रहा था, उसके ऊपर वैक्सीन तैयार करने का काम किया है। उनके स्वागत के, उस कानून के स्वागत में सरकार का धन्यवाद पात्र करने के लिए मैंने ये पोस्ट की थी और मैं जा रहा था, इसलिए मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तो हाउस अरेस्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको रोका गया है या ये कोई साजिश के चलते आपको हाउस अरेस्ट किया गया है? देखिए, पुलिस प्रशासन जो फिरोजाबाद का प्रशासन है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से फिरोजाबाद के अंदर शांति बनाए रखना चाहता है और हम भी फिरोजाबाद के नागरिक हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि फिरोजाबाद के अंदर अशांति हो। प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अब दबाव में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। अच्छा, यूजीसी एक्ट का क्या कारण है जो लोग विरोध कर रहे हैं? इसके एससी ओबीसी एसटी को क्या लाभ मिलेंगे जिसके कारण ये लोग? मैं आपको विरोध की बात बता दूं तो विरोध तो जो स्वर्ण जाति का नाम लेकर के विरोध कर रहे हैं, वो हकीकत में स्वर्ण जाति के लोग हैं ही नहीं। वो जो स्वर्ण जाति के, हकीकत में जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, जिन्होंने भारत के लिए त्याग किया है, भारत के लिए बलिदान किया है, जो भारत को सोने की चिड़िया बनाने में अपनी आहुति देते रहे हैं, इस तिरंगे को फहराने में और इस देश को आयात करने में अपनी जो आहुति देते रहे हैं, वो तो इस कानून का स्वागत करके स्वर्ण जाति हाई कास्ट के लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो इस कानून के माध्यम से एक गंभीर बीमारी का इलाज देख रहे हैं, इसलिए वो अपने घरों में बैठे हैं। और जो विरोध कर रहे हैं सड़कों पे, वो आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी हैं, वो देश के नागरिक नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो किसानों को खालिस्तानी बताया करते थे। ये वही लोग हैं, जब आदिवासी समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते थे तो ये उनको नक्सलवादी बता दिया करते थे। ये जब दलित इस देश के अंदर अपने अधिकार मांगता है, इस देश के अंदर पिछड़ा अपने अधिकार मांगता है, अब इस देश के अंदर महिलाएं अपना अधिकार मांगती हैं, तो ये हिंदू कोड बिल का विरोध कर देते हैं। ये ब्रोद एंड कंपनी है और कुछ नहीं है। सही मायने में भारत का जो नागरिक है, जो स्वर्ण जाति अपने आप को कहता है, वो तो सोने की तरह चमक रहा है और भारत को भी सोने की तरह चमकाना चाहता है। वो तो अपने घरों में बैठा है आराम से। अच्छा, एससी एसटी ओबीसी को यूजीसी एक्ट के जरिए क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, जिससे उन लोगों में समर्थन है। यूजीसी जो एक्ट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, वो अभी की नहीं है, पहले की है, लेकिन अभी 13 जनवरी 2026 में संशोधित कर दी गई। संशोधित इसलिए कर दी गई क्योंकि भारत के अंदर विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में आत्महत्या के प्रकरण सबसे ज्यादा बढ़ कर गया है। जब उस रिपोर्ट को, उसका संज्ञान लिया गया, तो उसमें यह निकल के आया कि एसटी ओबीसी के लोग सबसे ज्यादा आत्महत्या जातिगत भेदभाव, लिंग भेदभाव, महिला भेदभाव, रंग भेदभाव के कारण कर रहे हैं। तो ये तो सरकार का सराहनीय काम है। इस काम को तो सरकार को 10-20 साल पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन लेट आए दुरुस्त आए, हम इसका स्वागत कर रहे हैं। और लाभ तो ये मिलेगा, जिस तरीके से मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि रोहित मेहुला हमारे बीच में नहीं रहे, पल्लवी तावड़ी हमारे बीच में नहीं रही, शैलेंद्र संकवार हमारे बीच में नहीं रहे, तमाम ऐसे अधिकारी, अभी एक पटेल जी थे हरियाणा के, उन्होंने जातिगत भेदभाव कर लिया, आईपीएस अफसर ने गोली मार ली अपने में। तो इतनी बड़ी गंभीर बीमारी का इलाज सरकार ने कर दिया, तो इसलिए स्वागत के पात्र हैं। अब लाभ तो हमको ये मिलेगा क्योंकि इन परिंदों के पंख लग जाएंगे। भाई, दलित शोषित वंचित समाज के लोग अब विद्यालयों में पढ़ेंगे, इनके साथ उत्पीड़न होगा तो कार्रवाई होगी। विरोध तो इस चीज का है कि कार्रवाई होगी, तो जो दुष्ट प्रगति के लोग हैं, जो घर से ही ट्रेनिंग लेके आते हैं कि हमें जातिवाद करनी है, भेदभाव करना है, उनके लिए दुख का कारण है। और मैं उन लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं उन लोगों को भी ढूंढ रहा हूं जो कहते थे कि 36 बिरादरी का भाईचारा है, जो कहते थे कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, हम किसी से जातिवाद नहीं करते हैं। तो भाई, जब आप भेदभाव जातिवाद करते नहीं है तो इस कानून से क्यों डर रहे हैं? और आपने एक कानून के आने के बाद अपने 10 साल की दोस्ती तोड़ दी।
आपने एक कानून के आने के बाद 15 साल का प्यार छोड़ दिया। हमारे मोहल्ले में 30 वर्षों से इतने बड़े वाल्मीकि मोहल्ले, जाटा मोहल्ले, दलित बस्ती में पवन शर्मा नाम के व्यक्ति मेडिकल स्टोर चलाने का काम करते हैं। आज तक कोई उनके खिलाफ एक फर्जी तहरीर देने नहीं गया। अब फर्जी मुकदमों की बात करते हैं, कैसे लग जाएगा फर्जी मुकदमा? पुलिस है, जांच है, जांच कमेटी है, कैसे लग जाएगा? लेकिन ये पूरे देश के अंदर गलत वे फैलाने का काम कर रहे हैं, गलत हवा बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है आगे आप इस तरीके का सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार होंगे? देखिए, सरकार का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। हमको आज पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है, कुछ परेशानियां रही होंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने घरों में बैठे हैं या डर गए हैं। आज नहीं तो कल हमने जो अपने जवान से कह दिया, क्योंकि हम डॉक्टर